हाय गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री का नया सा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में से कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किस पे आज बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ जानेंगे। इससे पहले आपको कुछ नोट करना पड़ेगा। देखिए, आपको ये याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको खुद ही याद हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, फिर से 1s2 2s2, इसी पे आज हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आप चाहेंगे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ठीक है, यहाँ 4s2 यहाँ तक क्लास 10 में आपका जरूरत है। क्लास 10 में कहाँ तक जरूरत है? 4s2 तक। 3d10 कहाँ तक है? तो क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे तो 3d10 तक हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या होगा। आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे आप क्या गौर कर रहे होंगे कि यस जहाँ जहाँ पे है वहां पे 2 है। ऊपर में क्या है? 2 है। यहाँ भी 2, यस के यहाँ पे भी 2, यस के यहाँ पे भी 2। तो यहाँ से आप जान जाइए कि यस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इससे पहले आपको पता होगा तो अच्छा बात है, नहीं तो देखिए यस में कितना इलेक्ट्रॉन और 2। उसी तरह पी, हम लोग यस पी डी और एफ 4 चीज जानते हैं। यस पी डी और एफ, जिसमें यस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। उसी तरह पी में देखिए, पी जहां जहां आप देखे होंगे वहां पे पी कितना? 6। तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। यस पी डी, डी में देखिए आपको कितना है? तो 10। तो डी में यहाँ पे 10, डी में कितना लिख देंगे? 10। ठीक है, एफ में आपको याद कर लेना है 14। एफ लेंथेनाइड एलिमेंट, लेंथोनाइड्स एलिमेंट्स, ये हम लोग को 67 से मिलना शुरू होता है। तो अभी हम लोग को कितना तक आज का एटॉमिक नंबर, हम लोग आज एटॉमिक नंबर 30 तक सीखने वाले हैं। 1 से 30 तक। 67 में जब सीखेंगे तो एफ भी हम लोग लाएंगे। तो आज हम लोग 30 तक सीखने वाले। अब बोलिए कैसे 30 होगा? तो देखिए, ये जो ऊपर में है ना, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 1s2। तो ये ऊपर वाला क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, यस ये सबसेल बताता है। कौन सबसेल में? कौन से सबसेल में? कौन सी ऑर्बिट में? तो कौन सी ऑर्बिट में? यस ऑर्बिट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2, यहाँ 4, 2 4 6 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 18 2 20 18 2 20 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20। मतलब हम लोग को कितना तक क्लास 10 में पढ़ना है? तो एटॉमिक नंबर 20 तक। एटॉमिक नंबर 20 तक। एटॉमिक नंबर बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर। अगर जो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो इसमें पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, तो 1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे 20 को इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ तक लिखाएगा? 20 तक। 20 10 30। तो आज हम लोग कितना सीखने वाले? 30 तक है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये आपको नोट रहना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, ये आप खुद बनाते बनाते याद हो जाएगा। जैसे में हम लोग लिखने वाले हैं हाइड्रोजन, कितना किसका लिखने वाले हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? तो एच। हम इसका एटॉमिक नंबर 1। तो इसका क्या लिखेंगे? 1s2 होना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 2 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, तो यहाँ होता है 1। क्या लिख देंगे? 1s1। यही हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही पे खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? हीलियम। हीलियम का क्या होता है? 2। तो 1s2 यहाँ पे 2 होता है, 2 लिख दिए, खत्म। ठीक है, एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ये कौन से ग्रुप में है? तो ग्रुप देखिए, ये आप बहुत कुछ कहें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत कुछ बताता है। हमको क्या कहते हैं कि 1s2 लिखना है। तो यहाँ पे
इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो यहाँ 1s1 लिख सकते हैं। इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, तो इसमें 1s2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप जब पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह दिखा होगा, ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, तो ये देखिए ये जो है तो इसे कहते हैं यस ग्रुप। इसे क्या कहते हैं यस ग्रुप, इसे यस ग्रुप। इतना जो इसे क्या कहते हैं पी ग्रुप, इसे क्या कहेंगे पी ग्रुप, इसे पी ग्रुप। और ये जो बीच में उसे क्या कहेंगे डी ग्रुप, इसे डी ग्रुप। और जो नीचे है, नीचे जो लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स जो 67 से 90 और 90 से 100 जो भी हम लोग खोज रहे हैं वो कितना आएंगे, तो वो उसमें आएंगे एफ ग्रुप। वो क्या आएंगे एफ ग्रुप में। तो यस ग्रुप कहाँ, ये पी यस पी डी एफ, यस में कहां से आएंगे, तो ग्रुप कितना होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप होता है 18, कितना होता है 18, ग्रुप कितना होता है 18, ग्रुप 18। यहीं पे हम लोग पीरियड कितना होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितना होता है, तो 7, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितना 7 और ग्रुप 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है, मोस्ले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है, मोस्ले। हम आपको क्या कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पिता कौन है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है, मोस्ले। उसमें आपसे पूछेगा ग्रुप कितना है, तो ग्रुप 18, और पीरियड कितना है, तो पीरियड 7। पीरियोडिक टेबल के हिंदी क्या होता है, आवर्त सारणी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पिता कौन है, मोस्ले। इससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, डोवेनियर ट्रेट्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ठीक है, और फिर मेंडलीव। लेकिन हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो किनके द्वारा दिया गया है, मोस्ले द्वारा, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि एसपीडीएफ। अब जैसे में हम लोग हाइड्रोजन के लिखने के लिए कहते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के 2, उसके बाद लिथियम के 3, उसके बाद बेरिलियम के 4, बोरॉन के 5, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8। पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आज हम लोग 30 तक लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 1, लेकिन हम ऊपर में ये जो बोले थे ये क्या डिनोट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा है। हम आपको ये भी बताएं कि इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन बराबर ही होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को क्या कहें, एटॉमिक नंबर के हिंदी होता है परमाणु संख्या। कुछ परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, वो 1। तो इसमें क्या लिख सकते हैं 1s1, खत्म। इसका परमाणु संख्या 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1s2। जब यस भराएगा उसके बाद 1s भराएगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, तो ठीक है 1s2। उसके बाद यहाँ 1s2 लिख दिए। अब लिथियम, तो लिथियम में भी 1s2 लिख दिए, मतलब 2 लिख दिए। अब कितना बचा 1, तो 1 कहाँ से ले लेंगे यहाँ से, तो 2s1। समझ रहे होंगे हमको लगता है, ठीक है। और यस में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, यस में 2, पी में 6, पी में 6, डी में 10, डी में 10, एफ में 14, एफ में 14। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या यस में कितना मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, पी में कितना 6, डी में कितना 10, एफ में 14, ठीक है। इसमें कितना घर होगा, तो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कैसे, तो एक इस तरह रहेगा, एक इस तरह रह सकता है, ठीक है, 2 हो गया। यस में कितना घर रहता है 1, यस में 1 घर, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। पी में कितना घर रहता है 3, पी में 3 घर लिख दिए। उसके बाद भरने का तरीका, पहले आप इस तरह क्लॉकवाइज डाल दिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह, जिस तरह चप्पल रखा हुआ रहता है, एक सीधा फिर एक उल्टा, सीधा रखेंगे तो वो डिब्बा में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो पी हुआ। डी में कितना घर, तो डी में 5, डी में 5। जब यहाँ 10 है तो उसका हाफ कर दीजिए। हमेशा एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो 1 2 3 4 और 5, सीधा फिर एक बार उल्टा, 1 2 3 4 5। उसी तरह एफ में कितना 14, एफ में 14, तो इसमें कितना घर होगा 7 घर, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप एक तरह इस तरह क्लॉकवाइज कर सकते हैं और फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी तरह भरने का
नियम रहता है, तभी हम इस तरह भर रहे हैं। नहीं तो हम भी चाहते 2 गो ऐसे करके भरते नहीं, पहले एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने अभी कहाँ तक, लिथियम तक 1s2 और 2s1, उसके बाद 1s2 और ये देखिए 2 तक जा रहा है तो इसके क्या लिखेंगे 2s2, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बेरिलियम तो 1s2, ये लिखते जाइए 2s2, उसके बाद 2p6 ने, लेकिन हमको 6 से क्या मतलब है, 2 2 4 1 5 ने हमको चाहिए, बेरिलियम 5 ने, तो हम यहाँ के लिख देंगे 2p1, खत्म, ठीक है। उसके बाद कार्बन तो 1s2 2s2 और 2p, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 6, क्योंकि p हमको कहाँ तक चाहिए, p 6 तक हो सकता है, अभी तो 2 ही आया, ठीक है। यहाँ पे फिर 1s2 2s2 2p, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2p3, p कितना तक जा सकता है 6 तक, p में कितना इलेक्ट्रॉन, p कितना रोटी खाता है 6, अभी 2 ही, अभी 3 ही का आया, तो फिर 1s2 2s2 2p4 2p4, ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए 9, फ्लोरीन के 9, तो फिर इसी तरह 1s2 2s2 2p5 फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन कितना होता है 10, नियोन 10, तो 1s2 2s2 2p6, देखिए यहाँ 5 के बाद 6, देखिए 1s2 2s2 2p6, अगर ये आपसे पूछे तो ये किसका है, तो ये है नियोन का, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में क्लियर आ गया होगा कि p कितना खाता है 6 यस 2 d 10 f 14, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया 10 तक क्लियर। उसके बाद आया सोडियम, सोडियम का कितना होगा 11, सोडियम का 11, तो आप 11 जोड़ लीजिए तो 2 2 4, ये इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 6 10, यहाँ से 1 ले लेंगे, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 6 10 2 12, तो यहाँ 1 ले लेंगे तो 11, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम के लिए 12, मैग्नीशियम के लिए 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो देखिए 2 6 8 8 2 10 2 12, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम के लिए 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 उसके बाद 3p6, लेकिन हमको 6 से थोड़ी मतलब, हमको 13 चाहिए, तो 2 2 4 4 6 10 2 12 13, p1, p कितना तक जा सकता है 6 तक, ठीक है। एल्युमिनियम। सिलिकॉन के लिए 14, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। उसी तरह सिलिकॉन के बाद क्या होगा फास्फोरस, फास्फोरस के 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो देखिए 15 होता है, तो 3 2 5 5 6 11 2 14 11 2 13 2 15 हो गया। फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर का कितना 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ पे एक और बात हम बताना चाह रहे हैं, देखिए लास्ट में ये क्या है P, लास्ट में ये क्या है P, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सल्फर किस मतलब कौन से ग्रुप में है, तो आप क्या कहिएगा P ग्रुप में, क्या P में क्या है P, ऐसे ग्रुप, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 16, इसका ग्रुप क्या है 16, लेकिन कौन से थी में, तो P में, ये किस में है P, यहाँ देखिए यस है, हम आपको बताए थे पीरियोडिक टेबल खोल के बैठे होंगे, तो यहाँ होगा यस, यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं D, यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं P, यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं P, यहाँ यस तो यहाँ P, यहाँ यस तो यहाँ P। तो आपको पूछेगा सल्फर किधर मिलेगा, तो हमको सल्फर इधर मिलेगा। यस कहाँ से कहाँ तक, तो ग्रुप 1 से 2 तक यस है। डी कहाँ से, तो 2 से 12, 2 से 12 क्या है डी, 2 से 12 क्या है डी। पी कहाँ से है, तो 13 से 18, 13 से 18 क्या है पी, तो इसका ग्रुप कितना हो जाएगा 16, 16 कहाँ हो जाएगा सल्फर यहाँ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हम आपसे पूछे सोडियम कहाँ है, सोडियम, तो सोडियम Na लिखेंगे और Na के देखेंगे लास्ट में क्या है यस, लास्ट में क्या है, लास्ट में देखिए 3s1, तो सोडियम कौन थी में यस, तो यस क्या था फर्स्ट में, तो यस है, यस वन क्या है यस, उसके बाद डी, उसके बाद पी और नीचे में एफ, नीचे में एफ, आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो ये हो गया सल्फर। उसके बाद हम कहाँ बात करेंगे क्लोरीन, क्लोरीन के कितना होगा 17, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 के जगह क्या हो जाएगा 5। उसी तरह आर्गन के 18, ये तो सेम ही है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 6 2 8 6 14 4 18, तो आर्गन तक तो हो गया। उसी तरह आप लिखते जाइए 3p6 के बाद क्या आ जाएगा 4s2, 4s2, तो उसके बाद
18 के बाद 19, 19 में क्या होगा पोटासियम, पोटासियम के तो 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो गया 19, 19 के बाद 20, 20 में क्या है कैल्शियम तो 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसी तरह आप हो जाएगा। अब आएगा एक्सेप्शन, स्कैंडियम इस वन में टेंशन, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, तो इसमें भी उसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 लिख दिए 4s2, इसके बाद क्या है 3d10, 3d10, लेकिन हमको 10 से क्या मतलब है, हमको कितना है एक आगे बढ़े, यहाँ 3d1, इसी तरह यहाँ 3d2, यहाँ 3d3, समझ में आया। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये आप अपने करके दीजिएगा, ठीक है 30 तक। उसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब आता है एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन केस वैनेडियम तक सब सिंपल ही रहेगा। उसी तरह अब आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम में देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्रोमियम और कॉपर, अगर आप क्लास 10 के हैं तो ये इसमें मतलब नहीं है, फिर भी आप सीख सकते हैं। क्रोमियम 24, ये आपको 12th में पूछेगा, ठीक है। क्रोमियम तो क्या लिखेंगे इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 20 4 24, तो हमको तो लिखना चाहिए था ये कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, क्या कि 4 2 6 6 6 12 12 2 14 24 4 24, जैसा कि हम लोग उस समय से लिखते आ रहे हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसी तरह 3d4, लेकिन ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। कैसे गलत है, तो यहाँ पे रूल आ जाता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज more stable than full filled orbital, full filled orbital, ये थ्योरी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सही लिख के दिखाएं, तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहाँ पे 2 के जगह पे यहाँ पे लिख लीजिए 1, मतलब जो कहना चाह रहा है कि यस 2 रोटी खाता है लेकिन हाफ खाएगा तो वो ज्यादा अच्छा है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड ऑर्बिटल, यस के लिए फुल कितना है 2, लेकिन अगर वो एक खा के एक इसको भी अपना दोस्त के बगल वाला के दे दे, डी के लिए कितना होना चाहिए 10, लेकिन डी यहाँ 10 नहीं हो रहा था 4 हो रहा था, इसको एक और दे दे, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ भी डी के जगह पे 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए क्रोमियम के लिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये क्या है अफबाउ प्रिंसिपल, ये कौन है अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। उसी तरह उसके बाद कॉपर क्रोमियम है, क्रोमियम ये तो एक्सेप्शन था, ठीक है। क्रोमियम के बाद क्या आएगा मैग्नीज, मैग्नीज के Mn, मैग्नीज के Mn का 25, उसी तरह कॉमन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 या 3d5, क्योंकि 25 है कॉमन, ये इसमें में कुछ नहीं है, सिर्फ किसमें देखना था क्रोमियम। अब एक ही बार हम लोग देखेंगे 29 में, ठीक। एक्सेप्शन में कौन कौन है क्रोमियम कितना था 24, क्रोमियम का परमाणु संख्या 24। अब हम लोग कॉपर में देखेंगे तो ये भी उसे लिखा आ जाएगा सिंपल। उसके बाद Fe के कितना होगा 26, उसके बाद कोबाल्ट के 27, उसके बाद निकेल 28, हम लोग को किस पे बात करना है 29 कॉपर का, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें भी उसी तरह लिखेंगे जिस तरह लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 है, यहाँ लिख देंगे 3d9, जिस तरह हम लोग लिखे थे इसमें वैसे ही लिखना है, लेकिन इसे भी हम लोग क्या कर देंगे गलत, ये भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड। तो यहाँ पे इसका क्या होगा क्रोमियम एक्सेप्शन में, क्रोमियम और Cu मतलब कॉपर, ये सब एक्सेप्शन में, तो इसका क्या होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे हाफ, यस के लिए हाफ कितना होगा 1 और डी के लिए
यहाँ डी एक है 9 है तो इसको क्या कर देंगे फुल, तो 4s1 3d10, तो इसका क्या क्या होगा कॉपर। तो ये किस में पूछा जाएगा 12th में कि कॉपर और क्रोमियम, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें, थैंक यू। और बताएं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया।